सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI ऑल ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग साइक्लोड ऑफ सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग वो इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए साइक्लोड ऑफ 50 mm डाया सर्किल। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप पहले हमको पेरीमीटर जो है वो हम लोग को पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो पेरीमीटर के सूत्र होती है पाई डी। तो पाई का जो है 3.14 इंटू डी क्या है 50 mm दिया है यहाँ पे। तो ये हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो 15.7 हो गया। तो हम लोग ये 15.7 को लेके यहाँ पे जो होगा ड्रॉ ये होगा। तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, 90 डिग्री एंगल में एक प्लस चिन्ह प्लस पॉइंट बनानी होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखो पहले जो हमारा जो सर्किल होगा वो होगा 50। तो हम लोग यहाँ पे देखो 50 को लेके दोनों आधा कर लेती हूँ इसके, ठीक है, आधा कर लिया। तो हमारा इसके बाद जो सर्किल है ये सर्कल हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। तो देखो एक प्लस हम लोग बना लिया है। इसके बाद जो हमारा 50 है उसको लेके हम लोग एक सर्कल बना लूँगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ। तो ये सर्कल बना लेती हूँ। इसके बाद हमारा जो काम है इसके बाद करेंगे। तो सर्कल बनाने के बाद हमारा देखो काम क्या है, इस पॉइंट पे बैठा के ऊपर काटना पड़ेगा उस सर्कल के आधा दूरी लेकर ही, ठीक है, मतलब 2.5 लेकर ही इस साइड से बैठा के इधर काटनी पड़ेगी, इस साइड से इधर काटनी पड़ेगी, ठीक है। मिडिल में बैठा के दोनों साइड पे हमारा जो एंगल है उस जो राउंड मतलब जो सर्कल हम लोग खींचा है उसको काटेंगे। इसके बाद हम लोग को जो जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट को हम लोग मिडिल से जाते हुए जोड़ देंगे। जोड़ दिया। तो मिडिल से जाते हुए हम लोग देखो ये पॉइंट जोड़ देती हूँ। तो जोड़ने के बाद हमारा इस साइड में जो जो पॉइंट हम लोग को मिला है इस पॉइंट से इधर की इधर 90 डिग्री एंगल में हम लोग को एक पैरेलली सब पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो सब पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये सब पॉइंट से हम लोग को इधर पैरेलली लाइन ड्रॉ करना होगा। तो देखते रहिए। तो दोनों साइड से हम लोग लाइन खींच लिया है। इसके बाद ये जो इसका जो पहले इसका जो नाम है वो पहले दे देती हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस ऐसे ही नंबर दे देती हूँ क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इधर का जो सर्किल है ये इधर तक जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो मिडिल में जो दोनों लाइन है ये दोनों मिला के हम लोग इधर लाइन खींच देती हूँ तो हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों मिला के खींचना पड़ेगा तो हो जाएगी। और ऊपर की भी वो यहाँ पे देखो 10 और 2 को मिला के हम लोग खींच दिया। नीचे की देखो यहाँ पे देखो कौन सा मिला के 1 और 11 मिला के। यहाँ पे देखो थोड़ी गड़बड़ी हो गई है
तो हम लोग ठीक करके ले आए हूँ। तो देखो इधर नीचे के दाग और ऊपर के सेम सेम इक्वालिटी में होगा। अगर आपका पहले से जो सर्किल का जो हम लोग साइड में खींच रहे थे तब ठीक था, तो होगा ठीक ठीक से। लेकिन सेट स्क्वायर अगर बिगड़ गया तो भी हो सकती है। तो देखो नीचे की लाइन थोड़ी बिगड़ा हुआ है, तो इसके हम लोग को थोड़ी ठीक कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को 15.7 जो लाइन है दूरी है, वो दूरी हम लोग यहाँ पे ले लेती हूँ। और ये 15.7 को हम लोग 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो कंपास से अगर आपने ऐसे या फिर कैसे डिवाइड करना होती है ये आप लोग नहीं जानती है, तो अगर आप मेरे अगले वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे स्केल पे मैं बहुत अच्छे से कैसे डिवाइड करते हैं ये आप लोग को सिखा चुका हूँ। तो आप लोग अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखो हम लोग इसके बाद सेट स्क्वायर से दोनों पॉइंट को मिला के इसको आधा कर लेती हूँ। तो देखो हमारा मिलाना हो गया। इसके बाद हम लोग देखो इस साइड से लास्ट पॉइंट को दिया हूँ P, और उस साइड से देखो 11 10 9 8 7 4 3 2 1 और P को कोई नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जो हो गया। इसके बाद हमारा इधर से एक 90 डिग्री एंगल में इसको मिलानी पड़ेगी, और ऊपर की तरफ मतलब 1 से 2 से 3 से 5 से 4 से 6 7 8 9 11 P, मतलब सब लाइन को हम लोग को वर्टिकली ऐसे ऐसे 90 डिग्री में डिवाइड करना होगा। तो देखो पहले P कर लेती हूँ, इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके 11 और जो है सब कर लूँगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग आधा कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ। मतलब ऊपर की जो 90 डिग्री एंगल वाला है वो हम लोग यहाँ पे दे देती हूँ। अगर नड़ गया मगर तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि अगर एक बार आप हाथ एक बार इधर उधर हो जाए ना तो आपको फिर सामने से देख पकड़ के ले आना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसके धीरे धीरे से मतलब धीरे आस्ते से करना होगा। तो देखो पूरा हो गया है हमारा जो वर्टिकल लाइन हम लोग दे रहे थे। तो इसके बाद हमारा जो C1 C2 C3 C4 C5 करके हम लोग यहाँ पर भी एक जो यहाँ पर भी इस पॉइंट का जो नाम है हम लोग ये भी दे देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो काम है देखो जो हमारा P से 9 तक P से A तक जहाँ पर भी हम लोग दूरी लेके C पे बैठा के एकदम नीचे काटेगी। इसके बाद C1 पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, C1 पे बैठा के ये लाइन खींचना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। C2 के बैठा के उसके ऊपर वाला। ठीक है, फिर मतलब आपको
एक एक लाइन करके ऊपर जाना है, ठीक है। मतलब पहले हम लोग 11 और 1 वाला लाइन की काटा, इसके बाद हम लोग C1 पे बैठा के देखो 11 और 1 वाला लाइन काटा, ठीक है। इसके बाद C2 पे बैठा के 10 और 2 वाला लाइन को काटेंगे, ठीक है। तो देखो 10 और 2 वाला लाइन को काटेंगे, कहाँ पर भी काटे आपको देखना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको काटना ही होगा। इसके बाद C3 पे बैठा के उसके बाद वाला लाइन को C4 पे बैठा के, इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके आपको इस साइड से मतलब जो पैरेलली हम लोग को जो लाइन खींचा है उस लाइन पे काटना है, ऊपर की वाला काटना है, ठीक है। देखो तो ये आ जाएगी, इसके बाद फिर ये आ जाएगी, मतलब इधर नीचे आ जाएगी, ठीक है। देखो ये काट दिया, इसके बाद C7 की इसके दूसरे ये दूरी अगर मतलब एक बार घटक जाए तो आप फिर से इसको लेके C4 देखा, तो आपको पहले इस साइड से नीचे से ऊपर काटनी पड़ेगी, उस साइड से नीचे ऊपर से नीचे काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एकदम लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एकदम लास्ट में P पे आके मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो P पे आके यहाँ पे मिल गई है, और हम लोग को यहाँ पे जो जो पॉइंट मिली है, ठीक है, जो जो पॉइंट मिली है उस पॉइंट को लेके हम लोग को एक आप हैंड से फ्री हैंड से भी कर सकती है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व लेके भी आप कर सकती है, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व लेके भी आप कर सकती है, ठीक है। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड से जो जो पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट को पहले हाईलाइट कर दे, उसके बाद उसको मिला देंगे। तो इसके बाद इसको मैं तो फ्री हैंड ही मिला दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा ये साइक्लोड ऑफ सर्किल ड्राइंग कैसे होती है, एक आप एक चक्का, एक गाड़ी के चक्का जैसे जैसे सामने और पीछे माने आगे की तरफ और पीछे की तरफ जैसे जैसे आती है, ये भी वैसे ही होगा। देखो पहले तो जो जो पॉइंट नीचे आएगी उसके बाद ऊपर जाएगी, तो देखो एक गोल सर्कल बन गया है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो ड्राइंग है ये थोड़ी डायमेंशन नीचे की तरफ कर देना पड़ेगा, इसके बाद हमारा जो ड्राइंग है ये हो गया है कंप्लीट। तो देखो नीचे की तरफ डायमेंशन, क्योंकि ये लिख देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेरीमीटर के जो दूरी है ये दूरी ही नीचे लिख देना पड़ेगा, लेकिन तो ये दूरी लिख देती हूँ, ये दूरी है 15.7 सेमी, ठीक है। तो हमारा जो ये ड्राइंग है ये कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर